ये तो सब लोगों को पता ही है कि इंडिया जो है सस्ते दामों में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, फिर उसको अपने रिफाइन करता है और उससे जो चीज़ें बनती हैं पेट्रोल और डीजल वो हम यूज़ कर रहे हैं। रशिया के इंडिया को सस्ते दाम में ऑयल देने की वजह से इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो भी बहुत से बढ़े नहीं हैं, सेम ही है। बाकी कंट्रीज में प्राइस भी बढ़े और वो अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। वो अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इसी के साथ एक न्यूज़ है कि इंडिया जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया है। यानी यूरोप में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया, इतना ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल यूरोप में। तो इंडिया करता है कि इंडिया जो सस्ते दाम में क्रूड ऑयल खरीदता है रशिया से और अपने रिफाइन करता है। ये जो एक्सपोर्ट करती है मेनली कंपनियां, ये मेनली प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, वो इनको यहाँ लाती हैं, रिफाइन करती हैं और फिर इनको एक्सपोर्ट कर देती हैं यूरोप में। तो इससे इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है और यूरोप को सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल मिल जा रहा है। कंट्रीज से उसको महंगे दामों में मिल रहा था, लेकिन इंडिया जो है उसको सस्ते दामों में दे रहा है और सस्ती चीज़ें कौन नहीं चाहता। तो इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट करता है सारी चीज़ों को मिला दे, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का शेयर 67% है। यानी इंडिया जितना प्रॉफिट एक्सपोर्ट से अर्न कर रहा है उसमें 67% वो केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करके कर रहा है। और इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर है 2021 के हिसाब से। लेकिन अगर अभी माने, जैसे अभी रैंकिंग 2021 के हिसाब से रैंकिंग है, पहले पे यूएसए, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे इंडिया। और रशिया तो इस टाइम ऑयल एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो अगर 2022 की रैंकिंग ले तो इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाएगा रिफाइंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में। तो इससे यूरोप की हिपोक्रेसी देख रहे हो आप लोग, मतलब रशिया से वो डायरेक्टली ऑयल खरीद नहीं सकता, तो वो इंडिया के थ्रू ऑयल खरीद रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। स्टार्टिंग हमने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू करा था सस्ते दामों में। यूरोप हमें क्रिटिसाइज करता कि देखो ये वॉर को फंड कर रहे हैं, सपोर्ट देना चाहिए, बहुत क्रिटिसाइज करा था इस तरीके से इंडिया का यूरोप ने। लेकिन अब अपने आप ही ऐसा कर रहा है तो कुछ नहीं। इससे बढ़िया तो जापान है, कम से कम खुल के तो कह रहा है कि हम अब और नहीं झेल सकते, हम अपने ऊपर से सैंक्शंस अपने वापस लेते हैं और हम रशिया से तेल खरीदना शुरू कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी कर रहा है ऐसा, यूएसए ने परमिशन दे दी है उसको। लेकिन यूरोप की हिपोक्रेसी क्या है? हिपोक्रेसी अल्ट्रा प्रो मैक्स। लाइन सुनी होगी आप लोगों ने, वॉर मेड मैनी कंट्रीज रिच। जहाँ जहाँ वॉर हुआ है तब तब कई कंट्रीज अमीर बने। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएसए बहुत अमीर बन गया, इसी वजह से वो अमीर है इस टाइम पे। ये वॉर जो है ये इंडिया को अमीर बना सकता है क्या? जय हिंद।